टाइम ट्रैवल एक ऐसी कल्पना जो हमें विज्ञान कथा, फिल्मों और फैंटेसी में देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इसका सबसे पहला उल्लेख हमारे शास्त्रों महाभारत में हुआ है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? यह है कथा एक राजा की, एक बेटी की और एक ऐसी यात्रा की जो काल के बंधनों को तोड़ती है। कथा है कुशस्थली नामक नगर के प्रतापी और विद्वान राजा काकुदमी की। उनकी एकमात्र संतान थी रेवती, गुणों, रूप और संस्कारों में अद्वितीय। परंतु जैसे ही विवाह की बात आई, राजा को चिंता सताने लगी। कौन है इस युग में रेवती के योग्य? उन्होंने कई राजाओं, राजकुमारों, राशियों तक को देखा, पर कोई संतोषजनक उत्तर न मिला। और तब उन्होंने ठान लिया, चलेंगे ब्रह्मा जी के पास और स्वयं सृष्टिकर्ता से पूछेंगे किसे चुने। राजा काकुदमी और रेवती ध्यान, मंत्र और आंतरिक शक्ति से ब्रह्मा लोक की ओर बढ़े। कहा जाता है ब्रह्मा लोक कोई साधारण स्थान नहीं, वह कालातीत है जहां समय की धारा पृथ्वी से भिन्न बहती है। जब वे पहुंचे, ब्रह्मा जी गंधर्व संगीत में लीन थे। वहीं बैठकर पिता पुत्री प्रतीक्षा करने लगे। वो प्रतीक्षा जो उन्हें एहसास नहीं था, काल के महासागर में डुबो चुकी थी। संगीत समाप्त हुआ। राजा ने निवेदन किया, हे ब्रह्मा, मेरी पुत्री के लिए योग्य वर कौन हो? ब्रह्मा मुस्कुराए और बोले, राजन, जब तुम पृथ्वी से यहां आए थे, तब पृथ्वी पर जो समय चल रहा था, अब वहां पर 4,32,000 वर्ष बीत चुके हैं। काकुदमी और रेवती स्तब्ध रह गए। उनका युग, उनका राज्य, उनकी संस्कृति अब केवल इतिहास था। आज के विज्ञान में इस सिद्धांत को कहा जाता है टाइम डायलेशन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, जब आप प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं या किसी उच्च गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में रहते हैं, तो आपके लिए समय धीमा हो जाता है। ब्रह्मालोक ब्रह्मांडीय स्तर पर समय के बाहर माना जा सकता है, जहां 1 घंटे पृथ्वी के हजारों वर्षों के बराबर हो सकते हैं। क्या आर्षियों को यह ज्ञान पहले से था? क्या हमारे ग्रंथों में छिपा है काल और ब्रह्मांड की असली परिभाषा? पृथ्वी पर लौटने पर उन्होंने पाया कि अब द्वापर युग चल रहा है। सभी पुराने वंश लुप्त हो चुके थे। राजा काकुदमी और रेवती अब इस नवयुग के एकमात्र पुराने जीवित प्रतिनिधि थे। उन्होंने तब श्री कृष्ण के भ्राता बलराम से रेवती का विवाह कराया और इस प्रकार रेवती, जो सतयुग में जन्मी थी, द्वापर युग की महारानी बनी। तो क्या यह भारत का पहला टाइम ट्रैवल नहीं था? या यह उस दिव्य ज्ञान की झलक थी जो विज्ञान के शब्दों से पहले ही समझा गया था? क्या हमारे ग्रंथों में छुपे हैं वो रहस्य जो आज भी वैज्ञानिकों को चौंका सकते हैं? सोचिए और जुड़िए हमारे साथ क्रिएटर्स आरके गुरु, जहां हर कथा है एक नया कालखंड, क्योंकि रहस्य समय से भी पुराने हैं।